यह वीडियो आसाम में हालिया बाढ़ के बारे में है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की कैलाश पर्वत श्रृंखला से 7500 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। तिब्बत से बहने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। यह बे ऑफ बंगाल में शामिल होने से पहले असम और बांग्लादेश से होकर बहती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र घाटी की औसत चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है। घाटी की मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और इसके औसत प्रवाह के संबंध में 5वें स्थान पर है। लगभग 4000 किलोमीटर लंबे ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में सिंचाई और परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण नदी है। नदी की औसत गहराई 48 मीटर है और अधिकतम गहराई 120 मीटर है। हिमालय की बर्फ के पिघलने पर नदी बसंत में प्रलयकारी बाढ़ का शिकार होती है। 12 जुलाई को शुरू हुई बारिश ने ब्रह्मपुत्र में बाढ़ ला दी, जिससे लगभग 33 जिलों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ ने पूरे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भी जलमग्न कर दिया है। बाढ़ ने कई स्थानों पर घरों, फसलों, सड़कों और पुलों को भी नष्ट कर दिया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों ने भी बाढ़ की स्थिति पर अपनी दैनिक रिपोर्ट में कुछ 26 भूस्खलन की सूचना दी है। बुलेटिन ने कहा कि कम से कम 3000 गांव पानी के भीतर है। इसने यह भी कहा कि पूरे राज्य में 1 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्रों को जल प्रलय से नुकसान पहुंचा है। जोरहाट के नेमाटी घाट, सोनीतपुर जिले के तेजपुर, गोलपारा और दुबरी जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ब्रह्मपुत्र सहायक नदियां अपने आसपास के जिलों में खतरों के स्तर से ऊपर बह रही है। ASDMA बुलेटिन ने कहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के कुल 223 शिविरों में से 59 शिविर जल प्रलय से प्रभावित हुए हैं। आज सुबह की तुलना में ब्रह्मपुत्र में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होने की उम्मीद है। ASDMA ने कहा अधिकारियों ने 21 जिलों में 650 राहत शिविर और वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में लगभग 50,000 विस्थापित लोग वर्तमान में शरण ले रहे हैं। बाढ़ की एक ताज़ा लहर के रूप में असम में तबाही मची है, जिसमें 69 लोग मारे गए और राज्य भर में लगभग 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी में इलाकों का दौरा किया और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने लखीमपुर और अपने गृह क्षेत्र माजुली में स्थिति का जायजा भी लिया। मंत्री ने डिब्रूगढ़ के रोहमोरिया का दौरा किया और क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा उत्पन्न क्षरण की समस्या का स्थानीय समाधान खोजने के लिए 25 करोड़ रुपए की 3 योजनाओं की घोषणा की। असम स्वाभाविक रूप से बाढ़ प्रवण है और 1055 वर्ग किलोमीटर काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्मपुत्र नदी और कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के बीच स्थित है। विशेषज्ञों के बीच एक आम सहमति है कि काजीरंगा के लिए इसके पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर बाढ़ आवश्यक है। KNPTR के निदेशक पी शिवकुमार ने कहा, यह एक नदी पर आधारित पारिस्थितिकी तंत्र है, ठोस भूमाफिया पर आधारित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। पानी के बिना यह प्रणाली जीवित नहीं रहेगी। काजीरंगा के पूरा क्षेत्र नदी के आसपास केंद्रित है। यह ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से जलोढ़ निक्षेपणों द्वारा बनता है। कुमार ने यह भी कहा कि इलाके में पानी के जलकुंभी जैसे अवांछित पौधों से छुटकारा पाने के लिए भी यह पानी मदद करता है। काजीरंगा जैसे एक शाकाहारी क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण है कि चारागाह की स्थिति को बनाया रखा जाए। यदि यह वार्षिक बाढ़ के लिए नहीं होता तो क्षेत्र एक वुडलैंड बन जाता। रविवार तक असम में भारी बाढ़ के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 9 गैंडों सहित 108 जानवरों की मौत हो गई है। करीब 136 जानवरों को बचाया गया है। पार्क अधिकारियों ने कहा कि मरने वाले जानवरों में 9 गैंडे, 4 जंगली भैंसे, 7 जंगली सुअर, 2 दलदल हिरण और 82 हॉन्ग हिरण हैं। काजीरंगा की स्थिति में सुधार हो रहा है। लगभग 80% क्षेत्र अभी भी जलमग्न है। जो गैंडे राष्ट्रीय उद्यान से बाहर गए थे वे फिर से वापस आ गए हैं।
पानी की कमी के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। मृत्यु दर का पता लगाने के लिए सभी क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। 16 जुलाई 2019 में ब्रह्मपुत्र बाढ़ ने असम राज्य के 30 जिलों में लगभग 52 लाख लोगों और 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र को प्रभावित किया। प्रभावित जिलों के 3000 से अधिक गांव पानी के भीतर बने हुए हैं। कई जिलों में लगभग 44 लाख लोग पीड़ित हैं। विशेष रूप से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय गैंडों की 2400 लुप्तप्राय प्रजातियों इस बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। काजीरंगा में 141 जानवरों की मौत हो गई और 60 जानवरों को बचाया गया। कटिहार जिले में भारी वर्षा के कारण महानंदा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। प्रशासन अलर्ट पर है और नदी के पास रहने वाले कई ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। लोग अपने परिवार और मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थानों पर जाना जारी रखते हैं। नावों का इस्तेमाल लोगों और मवेशियों को ऊंचाई पर ले जाने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्रियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री ने बिहार और असम में भारी बारिश और बाढ़ पर चर्चा की। उन्होंने बाढ़ के कहर से निपटने में अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया, जिसने इस साल कई लोगों की जान ले ली है।